ये कहानी है हमारे व्यूवर अमान की, जो अलीगढ़ का रहने वाला है। बात है साल 1975 की। अलीगढ़ में ऊपरकोट नाम के इलाके में अमान की नानी का घर है और अमान की नानी की बहन भी वहीं रहती थी, जिनका नाम था नाजिया। उनके घर वाले उन्हें नज्जो कहकर बुलाते थे। उनके हस्बैंड का नाम था जमाल। जमाल का ताले बनाने का काम था। जमाल खाने का बहुत शौकीन था। उनके घर में हफ्ते में 4 दिन गोश्त ही बनता था, कभी कोरमा, कभी बिरयानी, कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जमाल काम से लौटते वक्त गोश्त लेके आया और अपनी बीवी नज्जो को दे दिया। नज्जो ने गोश्त को मिट्टी की मटकी में डाला और उसे गीले कपड़े से ढककर किचन में रख दिया। पहले फ्रिज वगैरह नहीं होती थी तो लोग इसी तरह के जुगाड़ करते थे। अब अगली सुबह जमाल ने नज्जो से कहा कि आज दोपहर में बिरयानी बनाना। नज्जो किचन में गई तो मटकी खाली थी। नज्जो ने जमाल से कहा कि मटकी खाली है, उसमें गोश्त ही नहीं है। जमाल ने देखा तो मटकी खाली थी। जमाल को लगा कि नज्जो झूठ बोल रही है। जमाल बोला कि गोश्त तू खा गई या अपने घर दे आई। नज्जो का मायका पास में ही था तो जमाल का शक वहीं गया और जमाल नज्जो पे चिल्लाने लगा। दोनों में कहासुनी हो गई। उसके बाद जमाल अपनी दुकान पर चला गया। शाम को जमाल फिर से गोश्त लेके आया और नज्जो से कहा कि अगर आज गोश्त कहीं दे के आई तो देख मैं तेरा क्या करता हूँ। नज्जो ने फिर से गोश्त को मटकी में डालकर रख दिया। अगली सुबह जब नज्जो ने मटकी देखी तो मटकी खाली थी। उसने डरते डरते जमाल को बताया मटकी में गोश्त नहीं है। ये सुनकर जमाल आग बबूला हो गया। दोनों में एक बार फिर से कहासुनी हो गई। 2-3 दिन बाद फिर वही हुआ। जमाल खाली मटकी देखकर इतना गुस्से में आ गया कि उसने नज्जो पे हाथ उठा दिया। नज्जो रोते रोते बोली, मैंने तो गोश्त किसी को नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही अपनी किसी सगी को दे आते हो और नाम मेरा लगा रहे हो। जमाल गुस्से में घर से चला गया। अब जब बार बार यही होने लगा तो जमाल और नज्जो एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। उसके बाद जमाल ने गोश्त लाना ही बंद कर दिया। नज्जो बहुत ज्यादा परेशान थी कि बिना किए उस पर चोरी का इल्जाम लग रहा है, तो उसने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और इस बार नज्जो गोश्त लेके आई। उसने गोश्त को वैसे ही मटकी में करके रख दिया और उस रात वो सोई नहीं, वो जागती रही। उसे जानना था कि गोश्त जाता किधर है। काफी रात हो चुकी थी। जमाल गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन नज्जो सच जानने के लिए जाग रही थी। तभी नज्जो ने देखा कि कोई तो किचन के अंदर गया है। नज्जो चुपचाप उसके पीछे गई और नज्जो ने जो देखा वो बेहद ही खौफनाक और भयानक था। नज्जो ने देखा कि एक अजीब सी चीज जिसका नीचे का धड़ इंसानों का है और चेहरा एकदम भयानक और जानवर जैसा। नज्जो चुपचाप वापस आकर लेट गई और डर के मारे उसने शोर तक नहीं मचाया। न ही ये बात नज्जो ने जमाल को बताई। उसने सोचा कि जमाल मेरी बात को झूठ ही मानेगा। अगले दिन नज्जो अपने भाई के पास गई और फिर